ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी सनातनी परिवार के हमारे सभी सनातनी भाई बंधुओं का, माताओं बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। क्योंकि जब आप हमारा वीडियो देखेंगे, मैं सनातन परिवार के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम क्या करें कि हमको हमारी चीज़ें सफलता से मिल जाए, हमारे जीवन में तकलीफ न हो, हमारे जीवन में सभी तरह के सुख हो। कुछ दिन पहले आपने हनुमान जयंती मनाया था। हनुमान जयंती नहीं होता, हनुमान जन्मोत्सव होता है। जयंती उनकी मनाई जाती है जो पृथ्वी पर नहीं है। हनुमान जी साक्षात हमारे साथ पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया था। उसके बाद अभी चल रहा है विशेष अवसर, जिसको कहते हैं बड़ा मंगल, यानी कहीं कहीं उसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। वह एक मंगलवार हो गया, अभी एक मंगलवार कल परसों में है, फिर उसके बाद 3-4 मंगलवार और है। 5 मंगलवार का 13 तारीख से स्टार्ट हुआ था। अब उससे भी खास अवसर आ रहा है शनि जयंती। शनि जयंती अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है? कलयुग के जिस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कलयुग का जो वातावरण अभी बना हुआ है, ऐसे कई समाचार मिलते हैं जिसको देख के हम लोग अपने सर पे हाथ रख लेते हैं कि क्या स्थितियां बन गई हैं समाज में। ऐसे कई अनैतिक संबंधों का खुलासा हो रहा है। और अभी जो ये चरण है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो कलयुग का देखना न जाने क्या क्या बाकी है, क्या क्या देखने को मिलेगा मालूम नहीं। तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत दुखद अंत है कलयुग का। तो इस जो कलयुग का वक्त चल रहा है, जो कलयुग का माहौल चल रहा है, इसमें शनि, राहु और केतु 3 ग्रहों का बहुत ज़्यादा योगदान है। इन 3 ग्रहों का कलयुग में हम यदि अच्छे से सेवा सत्कार पूजा पाठ कर लेते हैं तो समझिए ये प्रसन्न हो गए, और यदि ये प्रसन्न हो गए तो आपकी सारी तकलीफें क्षण भर में दूर कर देंगे। तो ऐसे में विशेष अवसर आ रहा है शनि जयंती का। शनि जयंती कब पड़ रही है? शनि जयंती इस साल 27 मई को मनाई जाएगी। आपको शनि जयंती का मुहूर्त क्या है, विधि विधान क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे शनि देव का कृपा आपको मिल जाए। 7.5 ढैया के प्रभाव में जो लोग हैं, जो लोग राहु और केतु के प्रभाव में हैं, उनको आराम मिल जाए। यह वर्ष हर वर्ष के ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है, जिसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इनकी विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। आप अपने बच्चे का जन्म उत्सव बहुत अच्छे से मनाते हैं, केक लाते हैं, और जैसी आपकी होती है क्षमता उसके अनुसार करते हैं। बड़े से बड़े लोग प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर देते हैं लोग बर्थडे में। तो शनि देव का जन्म उत्सव है, क्या इनका आप जन्म उत्सव बनाएंगे तो ये प्रसन्न नहीं होंगे? बिल्कुल प्रसन्न होंगे। शनि, पहले समझिए मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि यानी कि 26 मई को दोपहर 12:11 से लग जाएगा, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई को सुबह 8:31 पे। इस समय जो आप पूजा पाठ करने का जो सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, वह 27 मई को बनेगा सुबह 5:25 से 5:32 तक। इस बीच में यदि आप शनिदेव का पूजा करते हैं तो समझिए आपका काम तो बन ही गया। यदि नहीं कर पाते हैं तो बाकी पूरे दिन में पूजा करने का उत्तम समय रहेगा 11:51 से 12:46 तक। अब यह पूजा आपको करना है। क्या करना है? सबसे पहले इस शनिदेव के जयंती का महत्व क्या है? शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सफलता, समृद्धि मिलती है। थोड़ा देर में देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। इसलिए 7.5 साल के लिए परेशान करते हैं। 2.5 वर्ष तक शनिदेव एक राशि पर रहते हैं, फिर 2.5 वर्ष के बाद वह दूसरी राशि पर चले जाते हैं।
तो जो 27 मई का दिन रहेगा जन्मोत्सव का दिन उनका, इस दिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनि जन्म कथा का पाठ कर लीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 2-4 बूंद काले तिल डाल दीजिए, चौमुखी दीपक जलाइए, काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए या पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिए, काले उड़द की दाल आप दान कर दीजिए, तो इससे शनिदेव की कृपा विशेष तौर पे आपको मिल जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा शरीर पे, यदि आप 7.5 और ढैया के प्रभाव में है, राहु और केतु का जो गोचर हुआ उसके प्रभाव में है, तो उस दिन काले वस्त्र मत पहनिएगा। नीला पहन लीजिए, ग्रे कलर पहन लीजिए, लेकिन काले वस्त्र मत पहनिएगा। आप साफ सुथरा हो जाइए, जो मैंने आपको बहुत विशेष मुहूर्त बताया उसमें, या जो दूसरा मुहूर्त बताया शुभ मुहूर्त, उसमें आप नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। घर पे ही आप चौमुखी दीपक जलाइए, शनिदेव की आरती कीजिए, उनका चालीसा कीजिए, जो मैंने बताया वो उसका पाठ कर लीजिए, इससे आपको हो जाएगा लाभ। क्योंकि यह जो 27 तारीख पड़ रहा है, शनिवार के दिन नहीं पड़ रहा है, जिससे मैं आपको यह कहूँ कि आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके, वृक्ष पे उनके नीचे जाके आप दीपक जलाइए, तो उससे बेहतर है। शनिवार तो है नहीं, तो आप यह काम अपने घर पे कर सकते हैं। आपको 3-4 बातें, मतलब 5-7 बातें बताऊंगा मुख्यतः, जिससे आपको उस दिन से बचना है। उस दिन आपको इन बातों को नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव इन्हीं सब बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला, आपको झूठ बोलने से बचना होगा उस पर्टिकुलर डे में। बाकी दिन भी बचिए तो अच्छी बात है, लेकिन उस दिन तो गलती से भी झूठ मत बोलिएगा। काले रंग का आप उस दिन उपयोग मत कीजिएगा। मांस मदिरा से उस दिन दूरी बना के रखिएगा। अहंकार और क्रोध का त्याग कर दीजिएगा। अनुशासन से रहिएगा, नियम का पालन कीजिएगा, और पिता या बड़े बुजुर्गों का कभी अनादर मत कीजिएगा। तो इससे शनिदेव का विशेष लाभ आपको मिल जाएगा। और जो भी शनिदेव के प्रकोप में है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर खराब पड़ी है, उससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। शनिदेव के लिए आप उनके 23,000 मंत्रों का जाप होता है, जिसको आप करने से शनिदेव के प्रभाव से आप बच सकते हैं। आप शनिदेव के चालीसा में आप पढ़े होंगे, लास्ट में कहा गया है, जो सुयोग पंडित बुलवाई करके लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा करवा लेते हैं, हमारे कार्यालय में 9 ग्रह शांति का पूजा होता है, ऐसा करवा लेते हैं, तो आपके ऊपर से शनिदेव का जो विपरीत प्रभाव था वह सारा हट जाएगा। आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और आप सफल हो जाएंगे। संकोच मत कीजिए और देरी मत कीजिए। शुल्क अवश्य भरना पड़ेगा, लेकिन हम औरों की तरह हजारों में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार शुल्क नहीं लेते। मेरा शुल्क बहुत मामूली सा है, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके शुल्क का 50% हम अनाथालय, गौ सेवा, बाल आश्रम और जो मतलब आप समझिए बुजुर्गों की सेवा के लिए जो एकदम पात्र हैं, जो एकदम अपंग हैं, दिव्यांगजन है, उनको सेवा में मैं लगाता हूं, जिससे आपको भी आपके धन का कुछ पुण्य मिले। उसका 50% ही मैं उपयोग में लाता हूं। आप अवश्य कीजिए जो मैंने उपाय बताया है, और संपर्क कीजिए। समस्याओं को बढ़ने मत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।